वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसे 10 अनोखे गांव जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। जी हाँ, कोई ऐसे गांव जहां हर कोई करोड़पति है तो कोई ऐसे गांव जहां लोग कोबरा के साथ सोते हैं। चौंक गए ना? तो अगर आप ऐसे गांव के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको एक से एक अमेजिंग गाँव देखने को मिलेंगे। तो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है गुजरात के कुछ गाँव जैसे की बल्दिया, मधुपुर। ये एक ऐसे गाँव हैं जहां पर सब करोड़पति हैं। जी हाँ, इस गांव में डेवलपमेंट किसी भी बड़े शहर से कम नहीं है, लेकिन यहाँ कोई रहता भी नहीं है। ऐसा इसलिए कि यहाँ के रहने वाले सब लोग विदेशों में काम करते हैं और यहाँ पर ये सब सिर्फ वेकेशंस के लिए आते हैं। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ जिससे आपको इनकी रईसी का आइडिया हो जाएगा। मधुपुर गांव में करीब 7,600 घर हैं, लेकिन उनके बैंक में 5,000 करोड़ रुपए डिपॉजिटेड हैं। तो आप समझ ही सकते हैं। अब दूसरा गांव है शेतफल, जो कि पुणे के पास है। इस गांव की खास बात यह है कि फैमिली के साथ एक कोबरा जरूर रहता है। इस गांव में करीब 2600 लोग हैं, लेकिन आज तक भी सांप ने किसी इंसान को हानि नहीं पहुंचाई है। वह एक फैमिली मेंबर की तरह ही रहते हैं और यहाँ के लोग इन कोबरा की पूजा भी करते हैं। तो इसीलिए यही चीज इस गाँव को इंटरेस्टिंग बनाती है। अब तीसरा गाँव है शनि शिंगणापुर। इस गाँव के बारे में आपने सुना ही होगा। जो भी लोग शिरडी जाते हैं तो इस गांव में जरूर जाते हैं। और इस गांव की खास बात यह है कि आज तक भी किसी भी घर में आपको कभी दरवाजे नहीं दिखेंगे। ये लोग कभी लॉक ही नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान शनि उन्हें हर मुसीबत से बचाएंगे, इसलिए वो लोग रात को चैन की नींद सोते हैं। इसके बाद आता है हमारा मिनी अफ्रीका। जी हाँ, इस गाँव को मिनी अफ्रीका भी आप कह सकते हैं। यह गाँव है जामपुर, जो कि गुजरात में ही है। इस गाँव की खास बात ये है कि वहाँ के लोग दिखने में बिल्कुल अफ्रीकन लगते हैं, लेकिन उनकी बोली और उनका रहन सहन बिल्कुल गुजराती है। तो अगर आप अफ्रीकन ट्रेडिशन देखना चाहते हैं तो आप इस गांव में जरूर विजिट कर सकते हैं। कहा जाता है कि इन लोगों को जूनागढ़ के नवाब अफ्रीका से लाए थे, तब से इनकी कम्युनिटी यहीं पर है। तो चलिए देखते हैं अगला गाँव। यह है इंडिया का लास्ट लोंगवा गाँव, जो कि म्यांमार के बॉर्डर पर लगता है। इस गाँव की खास बात यह है कि ये आधा भारत में और आधा म्यांमार में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव के हेड, जो कि इस आसपास के गांव को कंट्रोल करते हैं, उनकी 60 पत्नियां हैं। अब आता है अगला गांव, जिसको देखकर तो साइंटिस्ट भी चौंक गए थे। वो आज तक उनकी मिस्ट्री ही नहीं सुलझा पाए। ये गांव है कोधिनी गांव, जो कि केरला में है। इसे आप ट्विंस विलेज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत के सबसे ज्यादा ट्विंस पैदा होते हैं। यहाँ पर करीब 2000 फैमिलीज हैं, लेकिन कम से कम 400 ट्विंस बच्चे हैं। आज तक वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आया कि इसके पीछे की साइंस क्या है। तो अब हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग गाँव की। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हर कोई कुंवारा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बरवान कला, जो कि बिहार में है। इस गांव में 50 साल से कोई शादी ही नहीं हुई है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि वहाँ पर जरूरत की सुविधाएं है ही नहीं, इसलिए कोई भी पिता अपनी लड़के की शादी वहाँ करना ही नहीं चाहते। इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट का सबसे सुंदर, सबसे साफ सुथरा गाँव मौलिनोंग, जो कि मेघालय में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाँव में 100% लिटरेसी रेट है, और स्पेशली वुमेन के लिए वहाँ की सभी लड़कियों की पढ़ाई पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है। नाउ सेकेंड लास्ट लेकिन सबसे वियर्ड गांव ये है रंगदोई, जो कि असम में है। आपको यकीन नहीं होगा, इस गांव में मेंढकों यानी कि फ्रॉग्स की शादी करवाते हैं, वो भी पूरे रीति रिवाजों के साथ, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि उससे उनके देवता खुश होंगे और बहुत सारी बारिश करेंगे। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुधपुर गांव, जो कि है हरियाणा में। ये गांव की खास बात यह है कि यहाँ पर या तो कोई राजनीति में जाता है, या जज बनता है, या फिर किसी न किसी हाई प्रोफाइल पोजीशन पर ही जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते हैं। यही गांव था जिसमें सबसे पहला सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी बना था। और जी हाँ, कई बड़े बड़े नेता इसी गांव से ताल्लुक भी रखते हैं। और इस गांव की खास बात यह है कि इस गांव में विशेष ध्यान लड़कियों की पढ़ाई पर दिया जाता है, यानी कि गर्ल्स एजुकेशन। तो ये थे हमारे भारत के कुछ अमेजिंग, कुछ अद्भुत गांव। अगर आपको इनके अलावा कोई और विलेजेस के बारे में पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।